अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, कई सालों से आप एक बात देख रहे हैं कि हमारे देश में जब से बाबरी मस्जिद का चुकादा आया है उसके बाद लगातार चाहे ज्ञान व्यापी मस्जिद की बात हो, काशी मथुरा की बात हो, ताजमहल की बात हो, कुतुब मीनार की बात हो और अब अजमेर दरगाह से होता हुआ ये मामला जो है वह अहमदाबाद की जामा मस्जिद तक आ पहुंचा है। एक टीवी चैनल के माध्यम से ये बात कही गई है। कहना यह है कि मस्जिद में इस तरीके की नक्काशी नहीं होती। कहने का मामला साफ है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ मामला इसमें गरमाया जा सकता है। सुल्तान अहमद शाह बादशाह ने 1411 में अहमदाबाद शहर की बुनियाद डाली और 1424 में जामा मस्जिद का बांधकाम करवाया। कारीगरों ने चारों ओर से बहुत ही खूबसूरत तरीके से नक्काशी की है। इन कारीगरों में हिंदू मुस्लिम सभी तरीके के कारीगर हुआ करते थे और वो नक्काशी यहाँ पर फ़िलहाल भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है इस तरीके की कोई नक्काशी यहाँ पर मौजूद नहीं है। दोस्तों, फ़िलहाल इस मस्जिद का रखरखाव जो है वो अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी कर रही है। तो आज हमने उनसे बातचीत की और जानने की कोशिश की कि ये आखिर को मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले एक टीवी चैनल पर अहमदाबाद में आई हुई जामा मस्जिद को लेकर एक विवाद खड़ा किया गया था। दोस्तों, देश भर में ये मुद्दा आप जानते हैं कई दिनों से चल रहा है और वो मुद्दा तुल पकड़ता हुआ अहमदाबाद तक आ पहुंचा है। अब जामा मस्जिद की हकीकत क्या है ये हम जानते हैं अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी के पूर्व प्रेसिडेंट जनाब रिजवान भाई कादरी से, क्योंकि इस जामा मस्जिद का जो रखरखाव है वो सुन्नी मुस्लिम वक़फ़ कमेटी की जानिब से आती है। तो इनसे हम जानते हैं कि जामा मस्जिद कौन से साल में बनी और ये हेरिटेज में आती है, इसके मुतालिक कुछ जानकारी दें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि बेबुनियाद मुद्दों को पब्लिक उठा रही है और मतलब में किसी लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट है। अक्खी सब इंडिया के समझदार लोग सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। अभी हमारे पास तकरीबन 170 मस्जिदों का लिस्ट मिला हुआ है गुजरात की कि उसमें कुछ ना कुछ इश्यू खड़ा करना चाहते हैं ये लोग, और ऑफिशियल लिस्ट मिला हुआ है ये लोग की तरफ से और मतलब में इसको मतलब में लोग ने सर्कुलेट भी किया हुआ है। और गुजरात में ये मुद्दा क्यों बना रहे हैं वो उसमें सोचने की ये बात है कि वक्त में इलेक्शन आ रहा है और इलेक्शन आने की वजह से मतलब में लोगों को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को बरगलाया जा रहा है, ये वाली बात हैगी। तो ये मुद्दे में कोई सच्चाई नहीं है, पहली भी ये बात हैगी। और सोचने वाली बात है कि मैं तो एक आर्किटेक्ट हूँ और आर्किटेक्ट की तरह मतलब मैं उस तरह समझ सकता हूँ कि क्या चीज़ हो सकती है और क्या नहीं हो सकती है। इसके अंदर मतलब में कितने लोगों का ये कहना है कि उसके अंदर से बनी हुई नक्काशी कह सकते हैं कि उसकी मतलब में आर्किटेक्चर हिंदू आर्किटेक्चर के करीब की है। डेफिनेटली वो सच है क्योंकि वो क्राफ्टमैन वो थे, वो कोई मंदिर तोड़ के बनाई हुई मस्जिद नहीं है, उस तरह के क्राफ्टमैन वो थे। जिस तरह से मतलब मैं आज एक इंसान किसी के पास अपने आर्टिस्ट के पास जाता है तो आर्टिस्ट का जो लैंग्वेज बोलते हैं या आर्टिस्ट की जो मतलब हुनर की सिस्टम बोलते हैं या उसकी जो बोलते हैं कि आर्ट बोलते हैं वो एक सिस्टम तो रहती है। उसी वजह से मतलब में ये हुआ है और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ये इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर बोलते हैं, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर भी कॉमन मैन की लैंग्वेज में कह सकते हैं। ऐसी तो मतलब मैं ये कह सकते हैं कि बॉम्बे की ताज होटल, बॉम्बे का मतलब मैं समझो ना कि GPO, कलकत्ता की मतलब में लाइब्रेरी, ऐसी काफ़ी इमारतें हैं जो मतलब में ये आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी हुई है। तो क्या वो मस्जिद वो मतलब में GPO वो इमारत GPO के जो भी होटल है क्या वो भी मतलब में कोई मंदिर तोड़ के बनी गई है? क्योंकि यहाँ पत्थरों से बनी है और वो पत्थरों से कितनी चीज़ें बनी हुई है और कितनी चीज़ पत्थरों से नहीं है। गेटवे ऑफ इंडिया भी मतलब में इसी तरह से बना हुआ है, बनी हुई चीज़ें और उस तरह के कारीगरों ने बनाई हुई चीज़ें। तो ये बात में कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए बात की जाती है। और मैं लोगों को इतना बोलूँगा कि बेशक आप 2 साल 5 साल ये मुद्दे को भूल जाइए और 5 साल के बाद ये मुद्दे पे बात कीजिए। 5 साल तक जो मतलब में लोगों को टच करते हुए मुद्दे हैं उस पर मतलब में गौर कीजिए। हमारे देश को एक आगे लाना है,
देश पे फोकस करना है। एक देश मतलब में सोने की चिड़िया जो थी वो सोने की चिड़िया बन जाए, उसके बाद ये आप मुद्दे पे फोकस करें तो बेहतर होगा। जब तक अभी हमारे खाने के फांफे हैं, रोजी रोटी के फांफे है, नौकरी के फांफे है, या महंगाई इतनी बढ़ गई उसकी वजह से तकलीफें हैं, ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ मतलब मैं दुनिया को सच्चाई बता रहा हूं। ये सच्चाई पे फोकस करें और सच्चाई पे फोकस करने के बाद ये सब चीजों का सॉल्यूशन आ जाए तो बेशक ये सब पॉइंट्स में भी बैठ के डायलॉग से बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। अभी मतलब में कितने लोगों को गुमराह करने के लिए बात की जाती है, वो बेबुनियाद चीज है और वो मतलब देश के लिए बहुत बुरी बात है, जिससे देश को तोड़ा जा रहा है, इंसान को इंसान पे से भरोसा तोड़ा जा रहा है। और ये भरोसा तोड़ने की वजह से क्या होगा वो सोचने वाली बात है। देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, ये मुद्दे खड़े कर रहे हैं, वो यूं सोच रहे हैं कि देश को आगे ले जा रहे हैं, मगर मैं उनको सच्चे दिल से बोलता हूं कि आप कोई जेन्युइन रेशनलिटी से थिंकर है, उससे पूछिए कि ये चीज से देश आगे आएगा कि पीछे जाएगा। डेफिनेटली ये चीज से देश पीछे जा रहा है, यानी जो जिसके दिल में देश के बाद में हमदर्दी है वो बेशक ये सब मुद्दों से दूर रहेगा। और अच्छा, ये सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी जो है वो कितने सालों से उसका वहीवट कर रही है? 1914 से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वक्फ कमेटी के नाम से ऑलरेडी ये इंस्टीट्यूट हमारी कायम है। उसके पहले मुस्लिम पंच के नाम से ऑलरेडी ये मतलब में लोग ये था और मैनेजमेंट कर रहे थे। और मतलब में जामा मस्जिद मतलब में अहमद शाह बादशाह ने बनाई हुई मस्जिद है, तो मतलब मैं बेशक ये इतनी बड़ी बात है और उसको मतलब में इश्यू बनाने का कोई मतलब नहीं है। लोग कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि भाई हमारे को नक्काशी में कमल दिख रहे हैं। अब मैं एग्जाम्पल ये देखना चाहूँगा कि उसके अंदर मतलब मैं सरखिज रोजा पे गया था, किसी ने सरखिज रोजे को भी इश्यू बनाने की कोशिश की। सरखिज रोजा के चारों तरफ उसके कांगरे की डिजाइन में कमल दिख रहे हैं, वो एग्जाम्पल के कम से कम 20,000 कमल होंगे। तो आप सोचे कितने मंदिर तोड़ के मतलब में मंदिर तोड़ना होगा, कहीं और तोड़ते मंदिर कमल यहाँ लाके लगाएंगे? नहीं, वो उस टाइम पे कारीगरों ने वहीं बैठ के मतलब एक नक्काशी की हुई है, आर्ट किया हुआ है। अब उसको सोचेंगे कमल, यानी इसका मतलब होगा कि कमल जहाँ भी होगा, गलती से आपके घर में कमल निकल गया तो आपका घर मतलब में मंदिर हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। उस वक्त पे सोचने वाली बात है कि उस वक्त पे नक्काशीकारों ने वहीं बैठ के बनाए हुए ये चीज़ है कि ये ऐसा हुआ नहीं है कि कहीं से लाके इकट्ठा किया हो, और कहीं से लाके इकट्ठा किया हो तो सबकी साइज एक सर की कैसे हो सकती है? सबकी साइज अलग अलग होगी। आप एक अलग अलग ईंट बेगी करते हो या मतलब में अलग अलग कपड़े के टुकड़े बेगते हो तो अलग, समझो एग्जाम्पल व्हाइट कपड़ा भी आप 10 जगह से इकट्ठा करोगे तो व्हाइट के भी 10 शेड होंगे, तो क्या हो गया? ये सब एक सर के शेड में, सब एक सर की डिजाइन में, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये दिस इज इलॉजिकल। कॉमन मैन को समझाने की लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। जो मतलब बाद में आर्किटेक्चर की नज़र से देखा जाए या हिस्टोरियल की नज़र से देखा जाए वो तो बात की बात है। ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है, बेबुनियाद चीज़ है और ये बजट को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा।